देखिए, जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, जैसे कि सपोज़ कि वाटर मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये बेंट शेप का होता है, हैविंग लोन पेयर। या हम लोग बोला BeCl2, द स्ट्रक्चर इज वी नो, इस टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, लीनियर बोलते हैं। या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, दैट इज CO2, linear shape, they are non-polar. Whereas suppose BF3, this is trigonal planar, BF3. Then you have CH4, this is not planar, CH4, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल। तो ये जो सारे है, ये सब स्ट्रक्चर्स ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो किस मॉलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर वो डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए जो एक थ्योरी है जो हम लोग पढ़ेंगे, उसको क्या बोला जाता है, VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसी थ्योरी से हमें पता चलेगा कि कौन सा कोवैलेंट मॉलिक्यूल का जियोमेट्री और शेप और स्ट्रक्चर कैसे होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम्स में ऑलवेज पूछा जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम में, कोई भी केमिस्ट्री एग्ज़ाम में इसको पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप केयरफुली 1 बाय 1 सुनेंगे, हम पहले से पूरा एकदम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है ना। तो जो सारे जो है, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है आपका केमिस्ट्री में, वो भी उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो आप केयरफुली सुनो क्या बोला जा रहा है। नाउ देखिए, हमको पहले थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जो पीरियडिक टेबल चैप्टर हम लोग पढ़ा है, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो एटॉम्स जो है, एलिमेंट का पोजीशन पीरियडिक टेबल में, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम लोग को पता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इधर रहता है, तो ग्रुप 2 में जैसे कि मान लो बेरिलियम है, तो बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 2 होता है, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप का, ये तो S ब्लॉक का है। तो इधर फिर हम लोग अगर ग्रुप 13 में चले जाएंगे, ग्रुप 13, देन 14, देन 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो ग्रुप 13 में हम लोग को पता है बोरोन, एल्यूमिनियम, ये लोग है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इधर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और इधर हमारे पास कौन है, इधर ऊपर तो हीलियम है, तो इस लाइन में नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऐसा, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो इम्पोर्टेंट बोला है। ग्रुप 13 में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है सबका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है, फास्फोरस के भी होगा 5। 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। तो ये क्लियरली पता होना चाहिए सबको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे करके पता चलता है, ठीक है। तो किसी भी एटॉम का, जैसा मान लो आप नाइट्रोजन का बोलेंगे, तो नाइट्रोजन का तो 7 है, 1s2, 2s2, 2p3। तो वैलेंस शेल मतलब सेकेंड सेल, तो इसमें हमको तो दिख रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट यस, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है, फटक से बोल दिया आपने। बट अगर मान लो आपको बोल दिया कि आर्सेनिक का कितना है, तब मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए कि आर्सेनिक ग्रुप 15 का ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली का है, तो इसलिए आर्सेनिक का भी वही होगा, जितना नाइट्रोजन का है तो उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी होगा। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है, ग्रुप 15 का है।
तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाला जो शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन ये पता होना चाहिए। तो ये पीरियोडिक टेबल से क्लियरली पता चलेगा हमको, ठीक है। तो ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 17 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैलोजन लोगों का। फिर नोबल गैस फैमिली जो है वो लोग का हीलियम छोड़ के बाकी लोग का 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, ठीक है। बस ये पता होना, इसके बाद हम लोग जो है इस थ्योरी को आराम से पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब वेस्पर थ्योरी में क्या बोला गया है, सिंपल सा जो मेन जो इसका रूल है, पोस्टुलेट्स है, 3-4 पोस्टुलेट अगर ऐसा बोला जाएगा तो है, बट उसमें फर्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि कोई भी एक मॉलिक्यूल, कोवलेंट मॉलिक्यूल, उसका शेप कैसा होगा, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन the number of valence electron, the number of electron pairs in the valence shell of the central atom, ठीक है। central atom जैसा suppose you have BeCl2, तो दिस इज कॉमन सेंस कि इसमें Be होगा सेंटर में और Cl ऐसे करके होगा, हमको पता है। तो हमें पता है Cl का जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी बोला था आपको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। इस Cl का भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे पास बेरिलियम है वो तो ग्रुप 2 है, इसका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ जो बॉन्डिंग होगा तो वो इस टाइप का बॉन्डिंग होगा। कैसा, मैंने Be लिखा इधर और Cl, ठीक है। अब Cl का एक इलेक्ट्रॉन इधर लाया, इधर वाला Cl का, फिर इधर जो है ऐसा करके इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म हुआ, ठीक है। बाकी आपका क्लोरीन का जो है वो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, ऐसा करके ही तो हम लोग पढ़ाए लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो ये इसी को हम लोग लिखा है, इसको हम लोग ऐसा करके बॉन्ड दे के लिख दिया ना, बॉन्ड ऐसा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसी को हम लोग बोलता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड बनाया ना, ये पेयर, ठीक है। एंड ये पेयर जो है वो दोनों ही एटॉम इक्वली यूज करेगा, इसीलिए इसको बोलता है कोवैलेंसी, ठीक है। तो इसका ये अभी जो पेयर है बेरिलियम का, इधर एक पेयर इधर एक पेयर है, इसको बेरिलियम भी यूज करेगा, क्लोरीन भी यूज करेगा, दोनों ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास हो गया बॉन्ड पेयर कितना है इसमें, बेरिलियम अराउंड द सेंट्रल एटम। यहाँ हम लोग बेरिलियम जो है, ये बेरिलियम एटम को बोलेंगे सेंट्रल एटम, क्योंकि ये सेंटर में है, दोनों तरफ क्लोरीन है। तो सेंट्रल एटम का चारों तरफ जो वैलेंस शेल में अभी इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, मतलब उसको हम लोग शॉर्ट में BP लिखते हैं, बॉन्ड पेयर। तो वो बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर आपका कितना है, बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर है ना, ठीक है। लेफ्ट में एक दिख रहा है, राइट में एक, 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। अच्छा, अराउंड द सेंट्रल एटम, ओके। तो ये बॉन्ड पेयर सब लोग को पता चल गया। नाउ और भी एक चीज़ होता है, सपोज यू हैव वाटर मॉलिक्यूल, तो हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल का जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता है हम लोग ना, तब ऐसा बनाया जाता है, देखो ऐसा 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 ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन ब्लैक वाला जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया। सो हियर द ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम। तो इस केस में ये तो हो गया बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये लोग बॉन्ड पेयर। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है या ये वाला जो है, ठीक है, ये दोनों जो है इसको बोला जाता है लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है
सेंट्रल एटम का हिसाब कर रहे हैं। तो इस केस में जो सेंट्रल एटम है, फॉर सेंट्रल एटम, ध्यान देना, सेंट्रल एटम का हिसाब ही करना है, वो उसी का लोन पेयर बॉन्ड पेयर डिसाइड कर लेगा। तो इस केस में तो सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है, तो इसका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉन्ड पेयर हम लोग देख रहे हैं 2 है, और लोन पेयर भी जो है 2 है। सो अराउंड ऑक्सीजन एटम हियर, द सेंट्रल एटम, देयर आर 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का हिसाब मिल पा रहा। पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाया, पहले जो पहले पढ़ाया हम लोग लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसको बोलता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग बना के देखा कि सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर कितना, लोन पेयर कितना, करेक्ट। अच्छा, नाउ अब देखिए और एक हिसाब लगाते हैं हम लोग, वो क्या है, सपोज यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा बनाया। ठीक है, तो इस केस में हमें पता है कि ऐसा कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और सपोज ऐसा है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ऐसा। ठीक है, और बाकी ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉन ऐसा है ही, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस शेल में ना। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है इस टाइप का बना दिया। ध्यान से देखिए क्या बोला रहा हूँ। तो यहाँ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस टाइप में हम बनाया, तो पहले इसको समझना है, तब जाके वेस्पर थ्योरी समझेंगे, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ देयर इज नो लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, लोन पेयर 0। कार्बन का हिसाब करना है, कार्बन का, किसका हिसाब कर रहे हैं हम लोग, कार्बन का, लोन पेयर नहीं है ना, बॉन्ड पेयर कितना है, यही थोड़ा सा दिक्कत होगा। अभी वेस्पर थ्योरी में क्या बोला गया है, जो हमारे पास अभी यहाँ, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, आप लोग को पता है कि इसको डबल बॉन्ड लिखते हैं ना, डबल बॉन्ड ऐसा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि डबल बॉन्ड मतलब 2 पेयर्स एक्चुअली। तो इस 2 पेयर्स में से एक को बोलता है सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड पेयर। ठीक है, जैसे कि ये वाला और ये वाला मान लो सिग्मा, और दूसरा जो है, और जो एक बॉन्ड है उसको बोलता है पाई बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना है वही हिसाब करना है। हम लोग को वेस्पर थ्योरी में बोला कि जो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना है वो हिसाब करेंगे, तो इसमें इसीलिए सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है। ठीक है, मतलब एक एक्चुअली ऐसे भी सोच सकते कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज ऑल्सो ट्रीटेड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो जहाँ भी डबल बॉन्ड, जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड मतलब 2 पेयर्स नहीं है। इन वेस्पर, इन VSEPR, double bond is treated as single इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो इस केस में मतलब हम लोग बोला जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा ना, एक बॉन्ड हम लोग बाद में पढ़ेगा उसको, कि एक बॉन्ड को बोलता है सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड पेयर जो है वही मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिसाइड करता है। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है एक्चुअली। पाई बॉन्ड जनरली नॉट कंसीडर्ड टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ध्यान देना। ठीक है, तो केवल जो है इसका मतलब डबल बॉन्ड को भी हम लोग एक ही बॉन्ड पेयर मानेंगे, तो इसलिए इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का केस में कितना बॉन्ड पेयर है, बोलो 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर तो नहीं है कार्बन में, देखो लोन पेयर नहीं है। ठीक है ना, ये हिसाब करना है। इवन ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग अगर किसी जगह में ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज एक मॉलिक्यूल मैंने लिख रहा हूँ, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा,
तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना कि एक बॉन्ड होता है सिग्मा, जब भी ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा है 2 पाई है। सिग्मा ऑलवेज एक ही होगा, 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, थोड़ा वीवीटी में जाके क्लियर होगा, बट फिलहाल याद रखो कि जहाँ सिंगल बॉन्ड है, जहाँ भी 2 एटम का बीच में कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा, और अगर जहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा एक पाई, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, ऐसे टाइप का हिसाब याद रखो। तो इस केस में भी ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा हुआ, क्लियर है। और इस केस में इधर वाला तो ये तो सिग्मा है ही, तो ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में भी हम लोग जो है बॉन्ड पेयर कितना हिसाब करेंगे, 2 हिसाब करेंगे, बॉन्ड पेयर 2, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को हिसाब करना है। मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड को एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर मानो, ट्रिपल बॉन्ड शुड बी कंसीडर्ड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लियर। तो इस केस में भी HCN मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, तो कार्बन का चारों तरफ कितना बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हिसाब करना है वेस्पर थ्योरी में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बस इस तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर ये हम लोग समझ गया कैसे हिसाब करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट नाउ हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है ना, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट मॉलिक्यूल आयोनिक मॉलिक्यूल पढ़ा है। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 2 पार्ट, 2 टाइप का, 2 कैटेगरी। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स है जिसमें सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, LP मतलब लोन पेयर, और दूसरा कैटेगरी है सेंट्रल एटम हैज 1 और मोर लोन पेयर। लोन पेयर मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लो बेटा, एग्जाम्पल ले लो। देखो जैसे कि मैंने CH4 जब लिखता है हम लोग तो ऐसे लिखते हैं, CH4 जो है ना, इसमें देखो कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही वाला पहले से ये अगर नहीं समझो तो मुश्किल है। कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितना, कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इधर आ गया, बॉन्ड में एक एक करके इलेक्ट्रॉन देगा ना, और एक एक इलेक्ट्रॉन किसका है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें किसका, हाइड्रोजन का है। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में खर्चा हो गया और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल में देयर इज़ नो लोन पेयर, लोन पेयर नहीं है ऐसा मॉलिक्यूल में। देखो ऐसा मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। ठीक है, BeCl2, Be लिखा, देखो BeCl2 लोन पेयर नहीं है ना, B का 2 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर, क्योंकि B ग्रुप 2 का है, उस हिसाब से आना। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन B का यूज हो चुका है। सो ऐसा मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है, बट कुछ मॉलिक्यूल में लोन पेयर है। जैसे कि सपोज आपने लिखा NH3, तो वो तो हमें पता है N का इलेक्ट्रॉन जो है, N का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, ग्रुप 15 वाले हैं, तो ग्रुप 15 का 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब उसको हम लोग ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, 5 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन आएगा ना, हाइड्रोजन का तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। ठीक है, तो इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रह गया वो कौन है भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन इधर रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, यही हो गया लोन पेयर। ठीक है, हाँ, और ये लोग जो है, ये लोग को क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर इसमें बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर का हिसाब है, दिस इज द मेन थीम ऑफ वेस्पर थ्योरी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्डिंग के बाद, ध्यान देना, बॉन्डिंग के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो 4 है बाहर, बट जब बॉन्डिंग हो गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया, क्योंकि एक एक करके हाइड्रोजन से आया ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4। वो तो इसलिए जो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो कार्बन का मानेंगे ही,
ये जो हमारे पास जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है ना, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन का तो है, अभी तो कार्बन का 8 मानेंगे ना, हाइड्रोजन का जो है 2 मानते हैं हम लोग। तो इसलिए अभी बोलेंगे कि कार्बन का वैलेंट शेल जो मीथेन है उसमें कार्बन का जो वैलेंट शेल में अभी 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 अपना था और 4 जो है हाइड्रोजन से आया, हाइड्रोजन से एक एक करके 4 हाइड्रोजन से 4। सो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंट शेल ऑफ कार्बन इन मीथेन। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 पेयर्स, और सारे बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड पेयर है ये लोग, ठीक है। तो ऐसा 2 कैटेगरी में हम लोग बांट लेंगे मॉलिक्यूल्स को। नाउ जहाँ लोन पेयर नहीं है, ओनली बॉन्ड पेयर्स आर देयर सेंट्रल एटम का, तो वो उसका जो जियोमेट्री है वो एक रेगुलर जियोमेट्री होता है, और जिसमें लोन पेयर होगा उसका जियोमेट्री इरेगुलर, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का होगा। अगर लोन पेयर नहीं है नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, रेगुलर जियोमेट्री होगा। कैसे हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। नाउ देखो ये हम लोग ऐसा एक अगर टेबल भी बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या टेबल कि भाई कितना बॉन्ड पेयर है, मतलब कि हम लोग इसको ऐसे जाते हैं कि पहले लिखा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो नहीं है इसमें, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम का हिसाब होगा, ओके। अच्छा, और उसका हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्री, ओके। तो देखो ये हमारा होगा, अगर 2 है 2, तो जियोमेट्री कैसा होगा, 2 बॉन्ड पेयर है, सपोज सेंटर में जो एटम है वो ए है और बाहर में जो एटम है वो बी है, तो ये हो गया तुम्हारा 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। मतलब कि क्या है, AB2, क्या बोलेंगे इसको, AB2, ऐसा एक फार्मूला लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ इसका शेप कैसा हुआ, ये शेप का क्या नाम देंगे हम लोग, लीनियर, पूरा लाइन जैसा है, स्ट्रेट ना, लीनियर में तो बॉन्ड एंगल हमें पता है भाई, बॉन्ड एंगल इधर ऐसा, ये BAB बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में जैसे कि मान लो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, BeCl2 CO2, ठीक है। तो BeCl2 बोला मैं ना, तो BeF2 भी तो लिख सकते हैं, एक ही तो बात हुआ है ना। जैसे कि देखो CdI2 कैडमियम आयोडाइड, ये कोवलेंट है, फैजन्स रूल पढ़ेगा, फैजन्स रूल वाला वीडियो में मैंने बोला कि ये CdI2 का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैडमियम का है कि उसमें इसमें कोवलेंट करेक्टर आ गया, ठीक है। इवन HgCl2, ओके। तो इस टाइप का जो मॉलिक्यूल्स है, या सपोज HCN, ठीक है, C2H2, ये सब लीनियर वाले हैं, इस टाइप का है। तो इसका हिसाब है अराउंड द सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर कितना है, 2 बॉन्ड पेयर्स। तो लीनियर मतलब कैसा होता है, देखो लीनियर मतलब कैसा होता है, थोड़ा लीनियर मतलब 2 लाइन में होगा, दोनों तरफ होगा, कोई इशू नहीं है। लीनियर कैसा होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आपको, अगर ऐसा टाइप का है मान लो, हाँ ऐसा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे ना, ठीक है। तो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम और उसका दोनों तरफ 2 एटम, वाइट वाला जो है 2 एटम लगा हुआ, जैसे BeCl2, तो सेंटर वाला ये कौन है, बेरिलियम, और इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन। तो ये बेसफार थ्योरी का भी कहना क्या है, जो 2 बॉन्ड पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बी का, एक Cl2 का है, Cl का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर, तो इसीलिए द इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर, दैट्स व्हाई दे विल बी ओरिएंटेड इन सच ए वे दैट इज देयर विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, मैक्सिमम डिस्टेंस माने बॉन्ड एंगल जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक
ठीक है। बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा तो 180 होगा ना, दोनों तरफ अगर दो है, पूरा फैला के हमारा अगर लेफ्ट हैंड अगर राइट हैंड को रिपेल करता है तो मेरे को दोनों हाथ दोनों तरफ फैला के रखना पड़ेगा। दिस इज़ लाइक दैट, ओके। तो सो ये इसीलिए लीनियर हुआ क्योंकि इधर वाला बॉन्ड पेयर इधर वाला बॉन्ड पेयर तो दोनों का रिपल्शन होता है, रिपल्शन होने से ऐसा हो जाएगा 180 डिग्री एंगल, सिंपल, ठीक है, ओके। तो ये देखो, इसके बाद हम लोग एक सॉफ्टवेयर में जाके दिखा देंगे कैसे होता है, ओके। एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। तो यही कहना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर हो, जो भी हो, सेंट्रल एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा उसको बोलता है दे रिपेल ईच अदर, दैट्स वाई दे विल बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस तो यही पॉसिबल है। सब लोग क्लियर है, लीनियर का मतलब सब लोग समझ गया कैसे है। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो कि बॉन्ड पेयर 3 आ गया, बॉन्ड पेयर कितना आ गया 3, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर मतलब सेंटर में जो रहेगा और उसमें 3 रहेगा ना, तो 3 मतलब तो ऐसा में रहना ही पड़ेगा उसको। AB2 AB3 हो गया, ये AB3, हाँ AB3, ठीक है। तो ये तो इसका एग्जाम्पल था। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो रहा देखना है, ठीक है। जैसे कि BF3, पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेंगे, BF3 ले सकते हैं। B रह गया F3, देखो बोरोन का बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा, लोन पेयर नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो शेप है उस शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल जो है BAB, ये हो गया हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो तुम जब BF3 बनाएगा तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा, BF3 B लिखना है और ट्रायंगल बना के 3, ठीक है। तो इसका हम लोग, अगर इसको हम लोग ऐसा कनेक्ट कर देंगे तो ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है और प्लानर है, सारे एटम सेम प्लेन में है, ठीक है। इसको तुम कनेक्ट करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा और प्लानर जियोमेट्री है, ऑल द एटम्स लाई ऑन द सेम प्लेन, ओके। 120 डिग्री एंगल में रहेगा, ये तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, 3 लोग है तो 120 एंगल में रहेगा ना। टोटल एंगल तो इसमें कितना होता है 360 डिवाइडेड बाई 3, 120। तो इसका एग्जाम्पल हो गया BF3। और भी एग्जाम्पल्स है, BF3 हो गया तो बोरोन के नीचे देखो एल्यूमिनियम है पीरियोडिक टेबल में, तो एल्यूमिनियम बोरोन के नीचे होता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी अगर लेंगे बात तो बराबर एक ही चीज़ हो ना, तो AlCl3, इसलिए पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, AlCl3, ठीक है। इसके बाद कुछ आयॉन्स का भी ऐसा होता है, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, CO3, ये लोग भी ऐसे ही शेप का होता है, ठीक है। प्लानर, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लानर, ओके। बोरोन, एल्यूमिनियम, इवन गैलियम भी जाओगे तो नो प्रॉब्लम, गैलियम भी ले सकते हो, उसी सीरीज में ही है, उसी ग्रुप में ही है गैलियम, तो GaI3 भी ले सकते हो, GaI3 गैलियम आयोडाइड, वैसे ही ट्राइगोनल प्लानर होगा ना। इसको हम लोग देख लेते हैं पूरा वीडियो में, थोड़ा जाके जो है किस टाइप का प्लानर मतलब क्या बोलना चाहता है ना, प्लानर मतलब क्या बोलना चाहता है, देख लो, ये देखो, अब देखो सिंपल सा चीज़ है एकदम, प्लानर देखो, फ्लैट, देखो सारे एटम सेम प्लेन में है, जो मैं जो पेपर रखा हूँ उसी प्लेन के ऊपर ही सारे एटम है, फ्लैट एकदम, इस टाइप का। उसको उठा कर देखेंगे तो ऐसा, तो ये जो एंगल है, दिस एटम दिस एटम दिस एटम, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल 120 डिग्री, सारे तो इक्वल है, ठीक है। रेगुलर जियोमेट्री है, रेगुलर, सारे बॉन्ड एंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं, हम लोग बोला था लोन पेयर नहीं रहेगा तो एक रेगुलर जियोमेट्री होगा। सो दिस इज प्लानर ट्राइगोनल और ट्राइगोनल प्लानर, BF3 इज द एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान देना। सब लोग क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नेक्स्ट। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जाते हैं। अगेन हम लोग का इस टाइप इधर क्या था, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम ना। अच्छा, अब हम लोग 4 ले लेते हैं, 4, ठीक है। तो 4 लेंगे तो इस टाइप का 4 बॉन्ड रहेगा ना,
अब देखो 4 बॉन्ड रहेगा तो फिर तो हमारा रेगुलर माने जियोमेट्री जो है प्लानर नहीं होगा, 3D हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा ए, बाहर में मैंने बी लिख दिया एक हाइपोथेटिकली, मतलब इसका फॉर्मूला इस टाइप का एक आएगा AB4। तो इसका जो एग्जाम्पल है तो वो CH4। देखो CH4 में तो 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। कार्बन का तो 4 ही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर कहाँ से बचेगा उसका? 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ध्यान से क्या बोला, ठीक है ना। तो इसीलिए ना इसका शेप का जो नाम है वो क्या देंगे, तो पहले तो समझ जाना है कि मैं पहले इसको दिखा देता हूँ क्या शेप है, अदरवाइज थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। तो इसका शेप जो है कैसा है वो पहले देख लेना चाहिए। देखो इसका शेप जो है इस टाइप का है, ये बोलता है इसका शेप। देखो एक सेंट्रल एटम है, अब सेंट्रल एटम में चारों तरफ जो है 4 बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर जिसको हम डैश देते हैं ना, डैश। ठीक है, ये जो मॉडल है ना इसको क्या बोलते हैं? बॉल एंड स्टिक मॉडल, बॉल एंड स्टिक। तो ये जो स्टिक लगा हुआ है, ये स्टिक मतलब एक बॉन्ड, बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। तो ये सिग्मा बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड ना। तो इधर एक बॉन्ड पेयर, इधर बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से आया, एक इलेक्ट्रॉन उस एटम से आया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर आर देयर। तो 4 बॉन्ड पेयर, 4 लोग अगर रहेगा और एक दूसरे को अगर रिपेल करता है ना, तो एक दूसरे को रिपेल करने से यही होगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है मैक्सिमम पॉसिबल इतना डिस्टेंस है। बट ये स्ट्रक्चर देखो एकदम रेगुलर जियोमेट्री, तुम किधर से भी घुमाओ एक जैसे ही लग रहा है, रेगुलर जियोमेट्री है। बट ये प्लानर नहीं है, देखो प्लानर नहीं है। ठीक है, ये 3 अगर नीचे है, मान लो CH4 ये है तो ये हो गया कार्बन और ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये प्लानर जियोमेट्री नहीं है। मतलब इसको अगर ऐसा रखेंगे तो देखो मेरा हाथ में कौन कौन आया, 2 हाइड्रोजन आया और कार्बन आया, और बाकी ये हाइड्रोजन जो है अबव द प्लेन हो गया, और वो वाला हाइड्रोजन कहाँ हो गया, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ हो गया, बिलो द प्लेन हो गया। ठीक है, तो इसको, इस स्ट्रक्चर का नाम है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, क्योंकि अगर ये सारे पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे हम लोग, सारे पॉइंट को, तो कनेक्ट करने से ये एक जियोमेट्री जो होगा वो कैसा जियोमेट्री होगा, अगर सारे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो ये ऐसा एक जियोमेट्री होगा, ऐसा। ठीक है, इधर एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक एटम, और बीच में जो है कार्बन है। अगर CH4 है तो बीच में, मैंने सेंटर में कार्बन है। हाँ, बॉन्ड कौन सा है? ये सब बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड। बॉन्ड जो है ग्रीन वाला है, बाकी रेड वाला लाइन से मैं कनेक्ट करके देख रहा क्या शेप हो रहा। तो ये जियोमेट्री जो है सब लोग क्लियरली समझो कि इस टाइप का सारे को कनेक्ट करेंगे तो ऐसा एक शेप बनेगा जिसका नाम है टेट्राहेड्रॉन। सब लोग क्लियर? मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो ये सारे, ये जो एंगल है हमारा, तो ये एंगल, सारे एंगल इक्वल है। ठीक है, ओके। नाउ अब देखो इसको हम लोग कॉपी में जब लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं ना, हम लोग ऐसे करके बना रहे हैं, बट सारे एंगल ये 3D है या, तो इसलिए ऑल द HCH एंगल इक्वल। ये एंगल जो है ना वो सब सारे एंगल इक्वल है, HC कोई भी HCH, तो ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट और अप्रॉक्सीमेटली 109.5 डिग्री। और इस शेप का नाम क्या, इस टाइप का जियोमेट्री को बोलता है टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि इसका फेस देखो कितना प्लेन है, कितना प्लेन, 4 फेस है, 4 फेसेस। ठीक है, कितना फेस है देखो, एक तो बेस में बैठा है और तीनों तरफ 3 है। ठीक है, तो ये 4 प्लेन वाला जियोमेट्री है, इसीलिए इसका नाम है टेट्राहेड्रल, जिसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। और एग्जाम्पल कौन है? CH4, 4 बॉन्ड पेयर। देयर इज नो लोन पेयर। लोन पेयर तो नहीं है, हम लोग जो पहले जो डिस्कस कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स, वो लोग का लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। जैसा CH4 बोला तो कार्बन में, तो कार्बन के नीचे कौन है? सिलिकॉन।
तो SiF4 इस टाइप का भी एग्जांपल ले सकते हैं। या मान लो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड, टीन भी है SnCl कितना 4 ले सकते हैं, उसी ग्रुप का ही तो है, कार्बन फैमिली का है ये लोग। सेंटर में कौन है वो इम्पॉर्टेंट है। और कुछ स्पीसीज भी लिख सकते हैं, जैसा आयन्स में मान लो NH4 प्लस, ठीक है, BF4 माइनस, ध्यान देना मैंने दिखा दूंगा कैसे हुआ ये लोग, ClO4 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, BF4 माइनस, सिंगल माइनस। तो ये सारे हो गए इसका एग्जाम्पल, इसी कैटेगरी मतलब वेयर द सेंट्रल एटम हैज़ ओनली 4 बॉन्ड पेयर्स, देयर आर नो लोन पेयर, ठीक है। तो कोई भी कैलकुलेशन में जब जाओगे, जैसे कि मान लो NH4 प्लस बोल रहा है ना, तब बोलेगा आयन, ये तो एक आयोनिक स्पीस आयन्स है, तो आयन है तो उसका हिसाब कैसे करेंगे तो वो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें अगर तुमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिसाब करेगा तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, और हाइड्रोजन का एक एक करके आएगा, हाइड्रोजन का 1 × 4 आ गया, और प्लस है मतलब तो -1 कर देना पड़ेगा। प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम, इसलिए -1 कर दिया। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 हो गया, है ना। तो 8 जब हो गया तो हम लोग उसको कैसे लिखेगा, N लिखेगा, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H अगर लिख देंगे तो टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि ऐसे टाइप का ही देंगे हम लोग। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है सबको पता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैसा होता है 5 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे करके बॉन्ड बनेगा। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देगा बच्चे लोग को, कंफ्यूज नहीं होना। इस केस में ये बॉन्ड कोवैलेंट कोवैलेंट कोवैलेंट, और इधर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि ये जो एरो वाला जो बॉन्ड लगाया, उस बॉन्ड का दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको बोलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट और सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें देखो दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर जो है नाइट्रोजन का, बाकी यहाँ जो है ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का है। बट समहाउ जस्ट हम लोग को यहाँ देखना है कि भाई कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है अराउंड नाइट्रोजन, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये इसी ग्रुप में इसीलिए आ रहा है, इसीलिए जो है NH4 इसी ग्रुप में आएगा, NH4 प्लस, और उसका शेप भी वही होगा, मीथेन जैसा ही होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो बॉन्ड पेयर का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। और टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हम लोग पता कर लिया कैसे होता है, 4 बॉन्ड पेयर मतलब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया हम लोग के पास अगेन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम 5, ठीक है ना। 5 अगर हो गया मतलब A रहेगा और 5 ऐसा टाइप का जो है B रहेगा, A सेंटर में है और B बाहर में मान रहा, तो ये मतलब कि A और B का 5 इस टाइप का फार्मूला आएगा, ठीक है ना। इसका कैसे करके 5 जब बॉन्ड होगा और एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो वो कैसे करके रिलैक्स्ड पोजीशन में रहना, एक दूसरे से दूर रहना है, रिपल्शन को मिनिमाइज करना है, तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है। हाँ केयरफुली देखो हम क्या दिखा रहा है वीडियो में, ओके। आप देखिए, अब मज़ा आ जाएगा तुम लोग को। आप देखो क्या हो रहा है इस केस में, आप देखो क्या हो रहा है, ये देखिए कैसा हो रहा है, देखो ऐसा मानो इसको, देखो एक ऊपर एक नीचे तो है, जो टच करके है उसका एक ऑपोजिट में है, और मैं जिसको पकड़ा हूँ इधर इधर, और ये वाला जो है ये एक ट्रायंगल बनाया, ये 3 लोग एक ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल का ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ एक, ठीक है। तो अगर मैं जो जिसको पकड़ा हूँ ये और ये वाला जो है, इसको सब जोड़ देंगे एक ट्रायंगल बनेगा, प्लानर ट्रायंगल, और ट्रायंगल का ऊपर एक और नीचे एक, मतलब ये 3 ट्रायंगल से इमेजिनरी लाइन से ये सब अगर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है,
तो ये कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड और ट्रायंगल वाला से नीचे की तरफ जो एटम है नीचे उसको कनेक्ट कर देंगे तो और एक पिरामिड। ठीक है, तो ये बेस जो है ट्रायंगल है, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड। ठीक है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP शेप बोला जाता है ना। ठीक है, ध्यान से देखा तो यहाँ तो बॉन्ड एंगल दो टाइप का है, ये और ये एंगल जो है ये तो 120 है, या ये वाला एंगल जो है इधर वाला जो भी ले लो 120 है, और जो ऊपर नीचे जो है इसके साथ और इसका ये दोनों जो मैं पकड़ के रखा हूँ ये दोनों का बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो दो टाइप का बॉन्ड एंगल है और दो टाइप का बॉन्ड यहाँ बोलता है, जो ये वाला जो दो है ये दोनों को क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल। ठीक है, और ये जो तीन बॉन्ड है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल। ओके, तो ये हो गया TBP स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, माने कैसा शेप है उसको अगर बनाना है तो एक इमेजिनरी लाइन से ये सब ज्वाइन करना है। अब मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करके इसको हम लोग बनाएंगे। क्लियर? तो PCl5 हम लोग ऐसे बनाएंगे, एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड आप लोग को बोल दिया। एक्सियल बॉन्ड कौन सा होता है, ये वाला होता है एक्सियल, ये वाला और ये वाला एक्सियल। और ये जो तीन बॉन्ड है ये वाला और ये वाला जो है ये लोग है, ये तीनों कौन है, इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, और ये एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, हम लोग बाद में पढ़ेगा कि एक्सियल बॉन्ड थोड़ा सा लंबा होता है, लॉन्गर, दे सफर मोर रिपल्सन फ्रॉम इक्विटोरियल बॉन्ड, इसलिए PCl5 में एक्सियल बॉन्ड थोड़ा सा इलोंगेटेड है और बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। हाँ यस, इसीलिए PCl5 को तुमने अगर हीट देगा ना, PCl5 वो एक्सियल वाला तो लॉन्गर है, वीकर है तो टूट जाएगा, तो PCl3 + Cl2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो और बॉन्ड एंगल हम लोग क्या बोला था, दो टाइप का है, 120 में है 120, और ये जो है एंगल मतलब कि अगर मैं बोलूँगा कि ये वाला जो एंगल है ये वाला वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री हम लोग दिखा दिया कैसे टाइप का होता है। तो ये हो गया 5 बॉन्ड पेयर होने से शेप का नाम क्या दिया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दो पिरामिड है ट्रायंगल के ऊपर और नीचे, TBP शॉर्ट में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। ठीक है, तो PCl5 तो एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, PCl5 हो गया, PCl5। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इस टाइप का है। ठीक है ना, तो PCl5 हो गया, तो PF5 होने में क्या प्रॉब्लम है, एक ही तो बात हुआ, सेंटर में कौन है, फॉस्फोरस, तो वही सेम चीज़ करेगा। और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसका d ऑर्बिटल है, इसीलिए उसका कोवैलेंसी 5 हो रहा है। नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 5 नहीं हो सकता है, नाइट्रोजन में 5 बॉन्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑर्बिटल ही एक्चुअली 4 है। ये टॉपिक बाद में कभी आएगा। ठीक है, जो नाइट्रोजन यहाँ NCl5 करके कोई कंपाउंड क्यों नहीं होगा, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, कोई भी एंटीमोनी आर्सेनिक आएगा तब भी चलेगा। मान लो आप लिखा AsF5, एक ही बात हुआ। या सपोज आपने लिखा क्या लिखा कि मान लो कि एंटीमोनी Sb ना, Cl5, ये भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। अगर 5 है सेंट्रल एटम का तो TBP स्ट्रक्चर होगा, TBP स्ट्रक्चर होगा तो जो रिपल्शन है वो कम होगा, सबसे कम होगा, मिनिमम। सबसे दूर दूर जब अरेंज्ड रहेगा तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 को रखेंगे ट्रायंगल बना के, फिर ट्रायंगल के ऊपर एक, ट्रायंगल के नीचे एक, परपेंडिकुलर। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और एक इंक्रीज करा लेते हैं, 6 बॉन्ड पेयर। तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर चाहिए, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रुप 16 से लूँगा,
ठीक है, ग्रुप 16 हम लोग ए रखेंगे और 6 बी कितना ठो लगाना है 6, ऐसे ही लगाना पड़ेगा बी को। सेंटर में सपोज ए है, बाहर में बी है सपोज, हाइपोथेटिकली इसका फॉर्मूला इस टाइप का आएगा AB6, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली कैसा है, देखो ये एक स्क्वायर बना और स्क्वायर के नीचे एक ऊपर एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर, ठीक है, किसके साथ, वो स्क्वायर के साथ, मतलब इस टाइप का इमेजिन करो, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ओके। तो ये स्क्वायर के देखो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो इस टाइप का एक जियोमेट्रिक सोच सकते हैं हम लोग कि इधर अगर जोड़ा ऐसा करके तो एक पिरामिड बना स्क्वायर के ऊपर, नीचे की तरफ जोड़ दिया तो नीचे की तरफ और एक स्क्वायर बाई पिरामिड सोच सकते हैं। और देखो ऊपर की तरफ 4 फेस होगा पिरामिड, ऊपर की तरफ 4 फेस, नीचे की तरफ 4 फेस, टोटल 8 फेसेस, इसलिए ऐसा जियोमेट्री का नाम है ऑक्टाहेड्रल। 8 फेसेस है इसका, इसीलिए ऑक्टा मैंने 8 प्लेन्स, ठीक है। हाँ, तो बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर, एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, SF6 हो सकता है, SF6 है कि नहीं। तो सल्फर हो गया तो टेलुरियम, सल्फर के नीचे सेलेनियम टेलुरियम वो लोग भी आ सकता है, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम करके आता है ना, तो वो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंट्रल एटम ग्रुप 16 का सल्फर सेलेनियम टेलुरियम ऐसा आएगा, लोन पेयर नहीं है, 6 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा वीडियो में जाके देख लेंगे कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, एक्चुअली किस टाइप का स्ट्रक्चर है। ये देखो, अब देखो क्या होता है, आप देखो क्या बोल रहा है, देखा एक स्क्वायर बनाया ये दोनों, और इसका ऑपोजिट में जो दोनों है वो लोग क्या बनाया, स्क्वायर, और स्क्वायर का ऊपर एक नीचे एक, ठीक है ना। तो ऐसा टाइप का बनेगा। ये देखो, ठीक है। तो एक स्क्वायर के ऊपर की तरफ एक पिरामिड, अगर ज्वाइन करेंगे लाइन से तो एक पिरामिड, नीचे की तरफ पिरामिड। तो ये SF6 एक एग्जाम्पल सल्फर हेक्साफ्लोराइड इस टाइप का शेप में लेगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। SF6 ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, क्लियर। जिसमें देखो बॉन्ड एंगल अगर देखा जाएगा, ये तो एकदम सारे जो है इक्विवेलेंट पोजीशन है, ये सारे एक दूसरे से एडजेसेंट है, सारे एक दूसरे से एडजेसेंट। तो इसीलिए इसमें बॉन्ड एंगल 90, किधर से भी देखो किसी को भी तुमने जो है ऊपर रख सकते हो, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो बोलेगा मैं इसको ऊपर रखूँगा, नो प्रॉब्लम, तो वो 4 स्क्वायर बन गया, है ना। तो सारे जो माने यहाँ जो है हमारा अगर सेंटर में ए है तो BAB, ये B, ये A, ये B, BAB बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री है। BAB एंगल, कौन सा एंगल, BAB, ठीक है, जो कि एडजेसेंट में है वो लेना है, इसका एंगल का बात कर रहा हूँ। ये दोनों को नहीं देख रहे हम लोग, ये एंगल देख रहे हैं, एडजेसेंट में जो है 90 डिग्री है, ठीक है। ये इसको बोलता है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऐसे ही होता है। क्लियर सब लोग, ऑक्टाहेड्रल, इज इट क्लियर, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। तो ये हो गया आपका सारे मॉलिक्यूल्स जो लोग का सेंट्रल एटम का कोई लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अब हम लोग एक इसको जो है इससे देख लेते हैं। देखो ये एक सेंटर एटम है, सेंटर एटम जो पर्पल कलर का एटम देख रहे हो, तो इसमें मैंने देखिए अगर ऐसा लगाया तब तो 2 एटम है जैसा HCl, तो उसमें तो स्ट्रक्चर तो कोई बात ही नहीं है, दोनों एटम जो है एक बॉन्ड में जोड़ देंगे तो एक लाइन होगा, वो तो कुछ सोचने का ही नहीं है, ठीक है। जब एक सेंटर एटम आएगा और उसका चारों तरफ मिनिमम 2 एटम, तब जाके जो है स्ट्रक्चर का बात आएगा। आप देखो, अब 2 लोग आ गया, एक सेंटर एटम और 2 बॉन्ड पेयर आ गया, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर। देखो ये 2 बॉन्ड पेयर, देखो आप जैसे भी ऐसे घुमा के उसको जो है इस टाइप का करो, वो जो है ऐसा करो, देखो ये रहेगा नहीं, ऐसा नहीं, रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये एनिमेशन में कैसे दिखाया गया, देखिए ये देखो चला जा रहा है, आप उसको ऐसे करेगा नहीं रहेगा वो,
रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। वेस्पर थ्योरी का यही कहना है कि जो भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो भी है अराउंड द सेंट्रल एटॉम दे रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे से दूर रहेगा, तो इसलिए ऐसा लाइन में लीनियर में रहेगा। अगर दो लोग हैं तो ऐसे लीनियर में रहेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बोला जाएगा। BeCl2 एग्जाम्पल दिया था मैंने, BeCl2 CO2 ये सब। अच्छा, और एक बॉन्ड पेयर लगा देते हैं। अब देखो और एक बॉन्ड पेयर लगा दिया, अब तीनों आ गया। ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब ऐसे करके इसको थोड़ा पकड़ के अगर ऐसे भी एक सेट करके छोड़ देंगे, अब देखो ऐसा, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से दूर रहेगा बोल रहा है, दूर रहेगा तो मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल कितना, 120 डिग्री एंगल पॉसिबल मैक्सिमम, तो इसका नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। BF3 हो गया ये, BF3, ठीक है, BF3 एग्जाम्पल हो गया। और एक लाया, अभी तक ये प्लानर है बट और एक बॉन्ड पेयर लगा दूंगा तो क्या होता है, आप देखो अब ये प्लानर नहीं है। एक जो है देखिए आपकी तरफ उठा हुआ है लग रहा है ना, माने अबव द प्लेन। आप देखो ये अबव द प्लेन हो जा रहा है तुम्हारी तरफ, ठीक है। तो इसमें जो है ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया था टेट्राहेड्रल। अगर सारे जो सराउंडिंग एटम चार्ट है उसको कनेक्ट करेंगे तो एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा, 4 फेस वाला जियोमेट्री, ठीक है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर होगा तो टेट्राहेड्रल। तो बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है तो कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, तो CH4 इसका एग्जांपल है। मीथेन या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, SnCl4 टीन टेट्राक्लोराइड, ये सब इसका एग्जांपल है, ठीक है। और एक बॉन्ड पेयर लेते हैं, 5 बॉन्ड पेयर। अब देखो 5 बॉन्ड पेयर में देखा ना, वो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का ऊपर एक नीचे एक। अब देखो ट्रायंगल का ऊपर एक नीचे एक, तो ट्रायंगल का ऊपर एक पिरामिड बना सकते हैं हम लोग, ज्वाइन कर देंगे इमेजिनरी लाइन से, और नीचे की तरफ भी एक पिरामिड बन सकता है। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप इसको बोलता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। TBP, तो इसमें बॉन्ड एंगल 2 टाइप का है। जो ट्रायंगल बनाया तीनों 120 एंगल में है, और उस ट्रायंगल वाला तीनों के साथ ऊपर वाला नीचे वाला 90 डिग्री एंगल में है। एग्जाम्पल है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक्सियल बॉन्ड ऊपर नीचे वाला क्या बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड क्या है, ये दोनों जो है जिसको ये है क्या, एक्सियल बॉन्ड, और ये तीनों जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड इलोंगेटेड बोला गया, ठीक है। तो इसको जैसे भी घुमा वही शेप ले लेगा, TBP शेप। अब देखो ये इस पोजीशन से देखो एकदम क्लियर दिख रहा है, ऐसा बनाते हैं हम लोग पेपर में जो बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एक बॉन्ड पेयर, हाँ 6 बॉन्ड पेयर। सब देखो एक स्क्वायर जैसा बन रहा है, स्क्वायर के ऊपर एक नीचे एक, तो स्क्वायर बाई पिरामिड बोल सकते हैं, उसी का दूसरा नाम ऑक्टाहेड्रल है। स्क्वायर के ऊपर पिरामिड होगा, नीचे की तरफ एक पिरामिड, ज्वाइन कर देंगे तो लाइन से। तो ऊपर 4 फेस वाला एक जियोमेट्री, नीचे 4 फेस, तो टोटल 8 फेस जियोमेट्री बनेगा। ये 8 प्लेन वाला जियोमेट्री, उसका नाम ऑक्टाहेड्रॉन। तो ये ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है। मॉलिक्यूलर जियोमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। नीचे देखिएगा ऑक्टाहेड्रल लिख रहा है, देखो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये हो गया आपका विदाउट लोन पेयर मॉलिक्यूल्स, विदाउट लोन पेयर, ठीक है। और भी एक हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये बोला कि अगर 7 हो गया, कौन सा बॉन्ड पेयर, 7 भी हो सकता है। जैसे कि मान लो IF7 एक मॉलिक्यूल है, IF7, या तो मान लो कि ReF7 रेनियम करके होता है एक, वो भी हो सकता है। तो इसमें कैसा होगा, 7 लोग है, 7 बॉन्ड पेयर है ना। 7 बॉन्ड पेयर कैसे रहेगा, बोलता है इसको ऐसा एक पेंटागन बना दो। देखो पेंटागन कैसे बना, देखो हम लोग पेंटागन बनाया, ये देखो पेंटागन, ठीक है। कौन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा ना, फ्लोरीन, पेंटागन। अब इस पेंटागन का ऊपर एक और नीचे एक परपेंडिकुलर लगाओ, परपेंडिकुलर, एक तुम्हारे तरफ एक नीचे की तरफ, ऐसा सोचो, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ठीक है। तो वहाँ जो है 2 फ्लोरीन रहेगा। अब इसको तुमने लाइन में जोड़ देगा तो पेंटागन के ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड होगा। इसको अगर इस लाइन से जोड़ेंगे, ऐसा करके जोड़ेंगे ऐसा, तो पेंटागन का ऊपर एक पिरामिड हुआ, नीचे एक पिरामिड भी होगा, तो इसका नाम होगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल। व्हाट इज द नेम, ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल,
पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। एग्जाम्पल IF7, सेंटर में बड़ा एटम लिया I और बाहर में छोटा छोटा फ्लोरीन लिया, तब जाके इतना सारा एटम एकोमोडेटेड होगा IF7। अब बोलो सर क्या ICl7 होगा, क्या ICl7 नहीं होगा, क्लोरीन बड़ा एटम है ना, तो 7 क्लोरीन जो है स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा। ओके, तो IF7 एक एग्जाम, इसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। आयोडीन भी हैलोजन है, फ्लोरीन भी हैलोजन है, इंटर हैलोजन, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एक समरी में चला जाएंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ना, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, और उसका टाइप लिख देंगे, और उसका लिखेंगे शेप लिख देंगे, और उसका एग्जाम्पल लिख देंगे। ऐसा करके एक टेबल बना लेंगे हम लोग। तो बॉन्ड पेयर कितना कितना हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, ठीक है। 2 में AB2, AB3, सेंटर में A बाहर में B, ऐसा AB4, AB5, AB6, AB7, ठीक है बस। और शेप जब होगा कैसे होगा, AB2 मतलब तो ऐसा होगा, AB2 हो गया। AB3 मतलब ऐसा होगा, B लगा देना आप बाहर। AB4 मतलब टेट्राहेड्रल, ऐसा करके टेट्राहेड्रॉन 3D हो गया। AB5 मतलब कैसे होगा, सेंटर में A रहेगा, ऐसे ट्रायंगल करके रहेगा, फिर ऊपर एक नीचे एक रहेगा। AB6 मतलब कैसा होगा, AB6 मीन्स ऐसा स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर, फिर ऊपर एक नीचे एक। तो ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ ना, मेरा लिखने का बोर्ड जो है 2D है और ये 3D है, तो ऊपर एक नीचे एक होगा परपेंडिकुलर, बट हम लोग बना दे रहे हैं उसको ऐसा। फिर AB7 जब होगा तब कैसा होगा, एक पेंटागन बनाएंगे। पेंटागन मतलब तो ऐसा करना पड़ेगा, तब तो पेंटागन होगा। फिर उसका ऊपर एक नीचे एक, तो उसको थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे लाइन खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा शेप का नाम भी दे देंगे सबका, ठीक है, और एग्जाम्पल सबका ले लेंगे एक पर्टिकुलर जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस एग्जाम्पल ऐसा जाएगा BeCl2, BF3, CH4, PCl5, SF6 और IF7, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसा करके शामारी करके इसको याद रख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप नेक्स्ट ग्रुप अब जो हम लोग एक सेकेंड पार्ट बनाऊंगा इस वीडियो का, तो नेक्स्ट ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि अगर लोन पेयर आ जाएगा, सेंट्रल बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी आएगा, तब क्या शेप होगा। तब हम लोग बोला रेगुलर नहीं होगा जियोमेट्री, ठीक है, तब एंगल इधर उधर हो जाएगा, बॉन्ड एंगल, तो वो दैट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको समझना बढ़िया से, ठीक है। फिलहाल जो है हम लोग बोला कि वेस्पर थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट है कि द शेप ऑफ ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, and the bond pair or lone pair electrons, that is the electron pairs around the central atom, they repel each other and occupy the position when there will be minimum repulsion and maximum distance, ठीक है। और हम लोग बोला कि डबल बॉन्ड अगर रहेगा उसमें उसको एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना है, बस यहाँ तक प्रैक्टिस करो। अब इसका सेकेंड पार्ट वीडियो जब मैं बना दूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि क्या लोन पेयर जब होगा तब शेप कैसा चेंज हो जाएगा, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी जब होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल्स मैं जब पढ़ाया पहले दे दिया सारे एग्जाम्पल, ये देखिए सारे एग्जाम्पल्स जो है SF6 के साथ साथ और कौन होगा सब बोल दिया इधर, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए साथ साथ। बॉन्ड पेयर 4 हो गया तो क्या एग्जाम्पल्स, बॉन्ड पेयर 2 हो गया तो क्या एग्जाम्पल्स, बॉन्ड पेयर 3 हो गया तो क्या एग्जाम्पल्स, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो है इसका सेकेंड पार्ट वाला वीडियो में आएगा, अगर लोन पेयर होगा तब कैसे करके हम लोग जियोमेट्री को डिसाइड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। थैंक यू।